सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रूल्स ऑफ डबल एंट्री। पहला पॉइंट आता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट एंड लास्टली नॉमिनल अकाउंट। इसका मतलब समझेंगे और आगे जाकर बेसिक जर्नल एंट्रीज करेंगे। फर्स्ट क्या है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या आता है पर्सन, फर्म्स, इंस्टीट्यूशन। पर्सन से समझ में आता है पर्सनल, पर्सनल मतलब पर्सन ऑब्वियसली। फिर फर्म्स आता है, इंस्टीट्यूशंस आता है, ठीक है। तो इसमें डेबिट क्या होता है, डेबिट होता है द रिसीवर। क्या डेबिट होता है, जो रिसीव कर रहा है वो डेबिट होगा। और गिवर, क्रेडिट क्या होता है द गिवर। ये एग्जांपल से हम लोग को ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो अभी आप बस समझ लो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मैं अभी एग्जांपल भी डिस्कस करूँगी तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा क्या है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या आता है, जो रियल अकाउंट मतलब विच रिलेट्स टू एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज़, जो एसेट एंड प्रॉपर्टी से रिलेट करता है। अब जो भी देखो एसेट होता है ना वो हमेशा डेबिट होता है, हमेशा डेबिट होता है और बैलेंस शीट के एसेट साइड में ही जाता है। एसेट मतलब क्या, एसेट मतलब एसेट बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। प्रॉपर्टीज़ एक एसेट है। एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे पास एक घर है, ठीक है। मैं उसे बेचना चाहती हूँ या किसी को देना चाहती हूँ, बेचकर मैं पैसा लेना चाहती हूँ। तो आई वॉन्ट टू सेल अ बिल्डिंग। तो एंट्री क्या होगा फॉर कैश। तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट, जो कि मेरे पास आ रहा है, क्रेडिट बिल्डिंग, ठीक है। यहाँ कैश और बिल्डिंग दोनों ही एसेट है, रियल अकाउंट है। देखो अगर समझ लो मुझे बिल्डिंग बेचनी है फॉर कैश, ठीक है। सेल बिल्डिंग फॉर कैश। तो बिल्डिंग सेल हो रहा है तो आ क्या रहा है, आ रहा है जो आता है उसे कैश करते हैं, डेबिट करते हैं। तो आ क्या रहा है, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट, ठीक है। समझ लो 5 लाख, 5 लाख ऐसे मैंने दिया। 2 जा क्या रहा है, बिल्डिंग जा रहा है ना, बिल्डिंग हम लोग सेल कर रहे हैं ना, तो बिल्डिंग जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया एंट्री फॉर रियल अकाउंट। आगे एग्जांपल्स भी होगा तो हम लोग अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे। यहाँ देखो लिखा हुआ है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट मतलब रेगुलर रोज़ के बिजनेस में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेस होते हैं, गेन्स, रेवेन्यूज़ होते हैं, तो उसको कैसे रिकॉर्ड करना है वो अकाउंट को बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है, देखो जो डेबिट किसे करते हैं, जो भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है उसे डेबिट करते हैं। और क्रेडिट किसे करते हैं, जो भी रेवेन्यूज़ एंड गेन्स होता है। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में जैसे कि रोज़ के एक्सपेंसेस, जैसे टेलीफोन एक्सपेंस हो गया, सैलरी हो गया। लॉसेस में क्या आएगा, लॉसेस में जाके जैसे मेरा शोरूम था किस चीज़ का, समझ लो बाइक्स का, ठीक है। तो बाइक्स के शोरूम में मैंने कुछ फर्नीचर्स रखे थे कस्टमर्स को बैठने के लिए। तो अब क्या हुआ, फर्नीचर मुझे पसंद नहीं आया, पुराना हो गया, पसंद नहीं आया। मैंने सोचा एक नया डिज़ाइन का फर्नीचर लूँगी। तो अब मैंने उसे सेल कर दिया। मैंने फ़र्नीचर ख़रीदा 1 महीने पहले। अब क्या हुआ, मुझे फ़र्नीचर पसंद नहीं आया। मैंने सोचा अब मैं ये फ़र्नीचर को हटा दूँगी, मुझे पसंद नहीं आया। तो मैंने फ़र्नीचर को सेल करने का सोचा। अब क्या हो रहा है ना, वो सेल हो नहीं रहा है। तो मैंने क्या सोचा, ठीक है सस्ते में सेल कर देती हूँ। 7,000 मैंने सेल कर दिया, ठीक है। तो मेरा लॉस कितना हुआ, 3,000 का लॉस हुआ। 10,000 में मैंने ख़रीदा था, ठीक है। और सेल करने के टाइम में एक 3,000 का लॉस 1 महीने बाद ही मैंने सेल किया। तो यहाँ डेप्रिसिएशन का भी कुछ बात नहीं उठता है। डेप्रिसिएशन हम आगे जाकर समझेंगे डेप्रिसिएशन क्या होता है। क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट होते हैं रेवेन्यूज़ मतलब रेगुलर जो इनकम होता है वो। गेंस मतलब जैसे कि गेंस मतलब जो कभी कभी होने वाला प्रॉफिट। जैसे कि वही फर्नीचर का एग्जांपल ले लो, मैंने और एक फ़र्नीचर ख़रीदा, ठीक है। जब वो फर्नीचर पहले वाले फर्नीचर को हटा के नया फर्नीचर जब ख़रीदा ना, तो वो मुझे मिला 15,000 में। लेकिन मैं सेल जब की उसे तो मुझे 20,000 में मिला। तो उसमें गेन हो गया 5,000 का, राइट। तो गेन मतलब कभी कभी होने वाला प्रॉफिट। और
रेवेन्यू मतलब रेगुलर जो मैं गुड्स सेल कर रही हूँ, मतलब मेरा जो शोरूम है बाइक्स का, वो जो मैं बाइक सेल कर रही हूँ, अपने गुड्स को जो बेच रही हूँ इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, उसमें मेरा जो प्रॉफिट आता है वो हो जाता है रेवेन्यू। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल्स। एग्जांपल्स में क्या है, एग्जांपल नंबर वन, स्टार्टेड बिजनेस विथ 25,000 इन कैश। क्या बोल रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट हुआ कितना में, 25,000 में इन कैश। कैश में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। तो देखो कैश क्या है बताओ, कैश है एक रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट पे हमने आगे भी पढ़ा है ना, देखो रियल अकाउंट का एग्जांपल क्या था, रियल अकाउंट का एग्जांपल में कैश आता है, फर्नीचर आता है, बिल्डिंग्स आते हैं सब। ठीक है, तो डेबिट जो भी आता है उसे डेबिट करते हैं, व्हाट कम्स इन विल बी डेबिटेड एंड व्हाट गोज आउट विल बी क्रेडिटेड। तो इस एग्जांपल में कैश जो है, कैश क्या होगा, आ रहा है ना कैश, बिजनेस को कैश मिल रहा है, तो जब कैश मिल रहा है कम्स इन, तो ये डेबिट हो जाएगा, राइट। और कैपिटल अकाउंट, कैपिटल मतलब कि पूंजी, हमने पहले भी कहा बिजनेस में जो टोटल पूंजी है कैपिटल है, कंट्रीब्यूशन जिसको बोलते हैं। तो कितना कंट्रीब्यूट हो रहा है, कैपिटल एक पर्सनल अकाउंट है, क्या है, पर्सनल अकाउंट है, कैपिटल पर्सनल अकाउंट है। तो ये किसी ने दिया है, किसी ने दिया है मतलब मैंने ही अपना लगाया है, मतलब मैं भी एक बाहर के इंसान हूँ। जब बिज़नेस आता है ना तो सिर्फ बिज़नेस देखूँगी, भले मैं ही क्यों ना हूँ, भले मेरा पर्सनली पैसा क्यों ना है उसमें इन्वेस्ट किया हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे अच्छा मैम पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, मैं तो अपना पैसा लगा रही हूँ, तो फिर मैं गिवर कैसे हुई, मैं अपने ऊपर, मैं अपने बिज़नेस में पैसा लगा रही हूँ, तो गिवर कैसे हुई, गिवर कैसे हुई। तो देखो गिवर ऐसे हुए, मेरा बिज़नेस जो है, बिज़नेस अपने आप में एक अलग पर्सन है, उसमें मैं अगर पैसा लगाती हूँ, भले मैं उसकी ओनर हूँ, फिर भी मैं अपने आप को बिज़नेस से अलग मानूंगी। चाहे कोई भी इंसान, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, अगर बिज़नेस में पैसा लगाती हूँ ना, तो मैं कौन हूँ, बिज़नेस को देने वाली हूँ, मतलब गिवर हूँ। ठीक है, तो क्रेडिट, बिज़नेस अलग पर्सन कहलाएगा, वो मैं नहीं कहलाऊँगी। हम लोग जब अकाउंट्स का सम सॉल्व करेंगे तो अपने आप को बिज़नेस मान के करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, एग्जाम्पल नंबर 2, बॉट न्यू मशीनरी फॉर कैश ₹12,000। तो क्या एक नया मशीनरी आया कितने में, कैश का 12,000 में। तो ये क्या होगा, मशीनरी आया, मशीनरी आया मतलब मशीन क्या है, एक रियल अकाउंट है, रियल एसेट है, तो ये रियल अकाउंट होगा। रियल अकाउंट में क्या आता है, व्हाट कम्स इन क्या होगा, डेबिट। और जो बाहर जा रहा है, व्हाट गोज आउट, कैश क्या है, रियल अकाउंट है, कैश जा रहा है, तो कैश जा रहा है, गोज आउट क्रेडिट। ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। बोरोड फ्रॉम पीकर ₹15,000। तो बोरो किया किससे, पीकर से 15,000। तो क्या होगा, पैसा आया है मेरे पास, पैसा आया है, दैट मीन्स कैश आ रहा है 15,000। जो आ रहा है उसे क्या करते हैं, डेबिट। कैश क्या है, रियल अकाउंट है ना, तो रियल अकाउंट में क्या होता है, कम्स जो आता है, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, मतलब जो जा रहा है उसे क्रेडिट करते हैं। तो कैश जब हम बोरो कर रहे हैं, पैसा आ रहा है ना, पैसा आ रहा है, जब आ रहा है तो डेबिट। आ रहा है किस हिसाब से, एज अ लोन आ रहा है, तो लोन फ्रॉम पीकर, किससे, लोन फ्रॉम पीकर अकाउंट। लोन फ्रॉम पीकर अकाउंट क्या है, एक पर्सन है ना, देखो पीकर इज अ पर्सन, पर्सनल अकाउंट हो गया। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, गिवर क्रेडिट होता है और रिसीवर डेबिट होता है। तो जो गिवर है ये क्रेडिट हो गया, दैट मीन्स कैश अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम पीकर credit. So if you find this video useful, please subscribe, like and share this channel.